और अंत में दोनों सेनाओं के बीच ही विषाद मग्न अर्जुन, विषाद मग्न मतलब एकदम से विषाद से भरा हुआ, चिंता से भरा हुआ, जिन योद्धाओं से मुझे लड़ना है और युद्ध की इच्छा लेकर ये सब आए हैं, उनसे लड़ना है, देख तो लो। कुटुंबियों को देखने से मोह के कारण युद्ध में उपरति हो गई। अपने रिश्तेदारों को देखकर उनके मन में युद्ध के प्रति उपरति हो गई, मन में घृणा हो गई। मैं जिन लोगों को मार करके क्या स्वर्ग मिलेगा तो मुझे सुख मिल जाएगा, अगर इन लोगों को हराकर मुझे राज्य मिलेगा तो क्या मैं चैन से जी पाऊंगा। विधवाओं स्त्रियों को लेकर के अनेक उनका मन विषाद से भर जाता, जिससे उनका मोह दूर हो गया। मोह बीच में कुटुंबियों को देखने से मोह का कारण उनकी युद्ध में उपरति हो गई और अंत में उनको भगवान ने गीता महान उपदेश प्राप्त हुआ, जिससे उनका मोह दूर हो गया। जिससे यह भाव निकलता है कि मनुष्य जहाँ कहीं भी किसी परिस्थिति में स्थित है, वहीं रहकर वह प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग करके निष्काम हो सकता है और वहीं उनको परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। कारण कि परमात्मा संपूर्ण परिस्थितियों में सदा एक रूप में रहते हैं। व्यक्ति युद्ध स्थल में भी जाकर के मोह से पीड़ित हो जाए, युद्ध की इच्छा लेकर आए हैं, लेकिन अपनत्व भाव और मोह में फंस करके वो युद्ध करने से इनकार कर सकता है। साहिब ने कहा ना कि माया मोह मोहित किन्ना, ताते ज्ञान रतन हरि लीना। माया के मोह ने व्यक्ति के ज्ञान धन का हरण कर लिया। इसी प्रकार मन में एकदम वैराग्य से भी भरा, उसको मार देना, मैं मतलब घृणा से भरा हो, इन लोग घृणा से भरा हो, लेकिन अपनत्व जान करके मोह जचाने लग जाए ना, तो आदमी का वो घृणा भी दूर होकर के उसे प्रेम मतलब थोड़ा से निकटता बन जाती है, मोह जग जाता। वही कह रहे हैं कि ये सब स्थिति को देखकर ऐसा लगता है कि व्यक्ति जहाँ पर है वहीं पर निष्काम कर्म करते हुए परिस्थितियों का सदुपयोग करके निष्काम हो सकता है और वहीं उनको परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। कारण कि परमात्मा संपूर्ण परिस्थिति में सदा एक रूप में रहते हैं। दोनों सेनाओं के बीच में रथ कब तक खड़े करें, इस पर अर्जुन कहते हैं कि युद्ध की इच्छा को लेकर कौरव सेनाओं में आए हुए महारथी सेना सहित जितने भी राजा लोग खड़े हैं, उन सबको जब तक मैं देख न लूं तब तक आप रथ को वहीं खड़ा रखिए। अरे इस युद्ध में उद्यम में मुझे किन किन से युद्ध करना है, इनमें कौन मेरे समान बल वाले हैं, कौन मेरे से कम बल वाले हैं और कौन मेरे से अधिक बल वाले हैं, इन सबको मैं जरा देख लूं। यहाँ युद्धों का हमना अर्थात पद में अर्जुन कह रहे हैं कि हमने जो संधि की बात ये सोची थी, पर उन्होंने संधि की बात स्वीकार नहीं की, क्योंकि उनके मन में युद्ध करने की ज्यादा इच्छा है। इन मूर्खों को देख तो लूं, अतः इनको मैं देख तो लूं। मेरे बल से इनको घृणा थी, इनके मन में द्वेष भाव था, और अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी जब घोषित कर दिया है इनके गुरुजी द्रोणाचार्य ने, तो लड़के तो देखे है कि नहीं। तो दुर्योधन अर्जुन कह रहे हैं कि जो युद्ध की इच्छा लेकर के हमने तो चाहा था समन्वय कर ले, हमने तो सोचा था कि संधि कर ले, समझौता कर ले, लेकिन ये युद्ध की इच्छा करने वाले देखते तो हूँ कौन कौन से मेरे से ज्यादा युद्ध करने वाले हैं, महारथी हैं, कौन इसमें से कम महारथी है, कौन इससे मैं मेरे समान महारथी है। ऐसे अर्जुन
महाराज कृष्ण को कह रहे हैं। दुष्ट बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में प्रिय करने की इच्छा वाले, युद्ध में प्रिय करने की इच्छा करने वाले जो ये राजा लोग व सेना में आए हुए हैं, युद्ध करने को उतारने वाले हुए, इन सबको मैं देखता हूँ। दुर्योधन, दुष्ट बुद्धि के दुर्योधन को युद्ध में प्रेरित करने वाला जो शूरवीर है, जैसे कर्ण है और महारथी है, उनको प्रेरित किया कि तू लड़, हम तुम्हारे पीछे है। इन मूर्खों को देख तो लू। यहां दुर्योधन को दुष्ट बुद्धि कहकर अर्जुन यह बताना चाहते हैं कि यह बताना चाहते हैं कि इस दुर्योधन ने हमारा नाश करने के लिए आज तक कई तरह के षड्यंत्र रचे, हमें अपमानित करने के लिए कई तरह से उद्योग किए, नियम के अनुसार और न्याय पूर्वक हम आधे राज्य के अधिकारी हैं, पर उसको भी यह हड़पना चाहता, देना नहीं चाहता। ऐसी तो इनकी दुर्बुद्धि है। और यहाँ आए हुए राजा लोग युद्ध में इनका प्रिय करना चाहते हैं, मतलब इनको विजाना चाहते हैं, विजय करना चाहते हैं। वास्तव में तो मित्रों का यह कर्तव्य होता है कि वे ऐसे काम करें, ऐसी बात बताए जिससे अपने मित्र का लोक और परलोक में हित हो, लोक परलोक में मंगल हो। लेकिन ये दुष्ट जब गलत रास्ता पर चल रहा है तो और सहयोग कर रहे हैं, ऐसा है। मित्र का तो कर्तव्य बनता है, जब कोई हमारे मित्र गलत रास्ते पर चलने लग जाए, वो मार्ग पर चलने लगे, विषय वासना के रास्ते पर चलने लग गए, नशापत्ति करने लग जाए, उनको शर मार्ग बताकर सत्य मार्ग पर लगाना एक सच्चे मित्र का कर्तव्य होता है। एक बार बीरबल राजा अकबर ने आदेश दिया बीरबल से कि बीरबल जाकर के शराब ले आना। बीरबल के मन में विचार उठा कि ये राजा है और राजा शराब पिएगा तो शराब से बुद्धि विकृत हो जाती है और विकृत बुद्धि से किया हुआ हर कर्म खराब होता है, हर कर्म। और ये पिएगा शराब तो शराब से मादकता उठेगी और मादकता से ये आदमी क्या क्या नहीं कर जाएगा। और राजा को सही मार्ग में लगाना और मित्र को सही मार्ग में लगाना एक मित्र का दायित्व बनता है। और ये आज शराब मंगा रहा। रास्ते चलते चलते सोचा कि राजा को लौट करके चाह करके कहूँ मैं शराब नहीं लाऊंगा, बुद्धि खराब होती है, तो कहेगा ये बड़े बुद्धिमान बनता है। तो उन्होंने युक्ति पूर्वक काम लिया। जाते जाते सोचा ये पिएगा शराब, उठेगा मादकता और मादकता के कारण उनको मांस खाने की तलब जगेगी। तो 1 किलो मांस भी खरीद लिया, 1 बोतल लिया शराब का, दूसरे हाथ में शराब मांस खरीद लिया 1 किलो। फिर सोचा पिएगा शराब मादकता उठेगी, खाएगा मांस तो कामुकता उठेगी और काम और मादकता के शमन के लिए स्त्री की जरूरत पड़ेगी। तो चले गए वेश्यालय। फिर सोचता है ये मादकता शराब पीने से, मांस खाने से कामुकता और काम को शमन करने के लिए स्त्री हो गई। लेकिन भोगे रोग भयम भर्तरी ने कहा जो भोग करता है उसको रोग हो जाता, और ये रोग हो जाएगा तो डॉक्टर की भी जरूरत पड़ेगी। डॉक्टर के पास चलिए, डॉक्टर साहब चलिए चलिए, क्या हुआ? राजा मर गए? मरा नहीं,
अभी तैयारी हुई, तैयारी में। अच्छा तो क्या ले जाओ? कहीं एक दवाई नहीं, पूरा मेडिकल ही ले लीजिए भाई। अरे न जाने डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, कहीं किडनी खराब, कहीं लैप्स, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि आजकल दवाई ऐसे निकली कि हाई ब्लड प्रेशर की दवाई खाओ तो आंतें कमजोर हो जाती है, कब्जियत होना शुरू हो जाती है। फिर कब्ज जब होता है तो हाई ब्लड प्रेशर, फिर हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज, ये दुनिया भर के रोग शुरू हो जाता है। तो किसी एक दवाई को ना ले जाए, पूरे मेडिकल को ले जाए। डॉक्टर एक हाथ में थैला लेकर के, थैला में पूरी दवाई रख करके चलने लगे। उतने में सोचे कोई जरूरी थोड़े कि डॉक्टर सफल हो जाए। एक और पिएगा शराब, खाएगा मांस, वेश्यागमन करेगा, बीमार हो जाएगा। बीमार हो जाएगा तो डॉक्टर इलाज करेगा। डॉक्टर इलाज ना हो पाए तो एक कफन की जरूरत पड़ेगी। अगर डॉक्टर असफल हो गए, राजा मर ही गया, तो कफन लाने कौन आएगा? तो राजा का बाप आया क्या, चल कफन भी ले लेते हैं। कफन लेकर जा रहे थे, उतने में ख्याल होता है अब कफन तो उड़ा देंगे, लेकिन 4 जने उठाने वाला कौन मिलेगा? 4 जने उठाने वाले मिल जाए तो राम नाम सत्य है कहने वाला कौन मिलेगा? गाँव में गया, गाँव के लोगों ने कहा भैया चलो अर्थी उठानी। क्या हुआ? राजा मर गए। अरे मरा नहीं, मरने की तैयारी है। अच्छा, गांव के लोग इकट्ठे हो गए। अब बीरबल के पीछे पीछे चले आ रहे हैं। राज्यसभा में जैसे ही बीरबल प्रवेश किए, एक हाथ में बोतल देख करके राजा तो एकदम से खूब अठलाने लग गए। राजा बहुत सोचने लगे कि बीरबल कितना आज्ञाकारी है, शराब ले आए। फिर उतने में दूसरे हाथ में रखे हुए पॉलीथीन में मांस को देख करके उनके मन में उठा, ये क्या है? बीरबल बड़े आज्ञाकारी हो, तुम शराब ले आए, लेकिन दूसरे हाथ में क्या है? क्या सरकार, जब खाओगे पियोगे शराब तो मन में मादकता उठेगी, और मादकता के शमन के लिए मांस है। राजा को बड़ा खुश हुए, देखो बीरबल को एक मंगाओ तो दोनों सब चीज ले आता है। क्योंकि 2 अंडा लेने के लिए 2 बार नहीं जाना पड़ता, एक ही बार में आ जाता। तो बीरबल कितनी आगे का सोचता है। मैंने मंगाया था शराब, लेकिन शराब से मादकता जो उठेगी उसके शमन के लिए मांस भी ले आया। फिर उन्होंने देखा पीछे एक स्त्री खड़ी। अकबर ने पूछा कि बीरबल, ये मांस और शराब तो समझ में आ गई, पीछे जो स्त्री है वो? कि सरकार, जब पिएंगे शराब उठेगी मादकता, और मादकता के शमन के लिए मांस, मादकता और कामुकता के शमन के लिए स्त्री की जरूरत पड़ेगी ना सरकार। बीरबल तो बड़ा, अकबर तो बड़ा खुश हो गया, वाह बीरबल वाह, धन्यवाद कर रहा है। फिर उतने में उनकी दृष्टि फिजिशियन से पड़ा, डॉक्टर से। एक हाथ में बास्केट लेकर के, बास्केट कहते हैं ना उसको, क्या कहते हैं, दवाई का बैग लेकर के चले आ रहे। बीरबल ये कहे सरकार, जब कामुकता मांस पियोगे, शराब खाओगे मांस, और वेश्यागमन करोगे तो बीमार भी पड़ोगे ना सरकार। भोगी रोग भयम, भोगी को रोग का भय होता है, और जब रोग हो जाएंगे तो इलाज की जरूरत पड़ेगी, फिर बुलाने थोड़े जाऊंगा, वो साथ में ले आया हूँ। राजा तो थोड़ा पेच का खुला था ना, वो अब थोड़ा से ढीला पड़ा। अरे बीमार भी पड़ जाएंगे। फिर उनकी दृष्टि पड़ी पीछे 8, 10, 50 लोगों की टोली चली आ रही है ना। एक और कुछ कपड़ा रखा हुआ, कुछ कपड़ा रखा हुआ है, और लोग चले आ रहे हैं। 20-25 लोगों की टोली। कहीं ये 20-25 लोगों की टोली जो आ रही है, ये हाथ में क्या रखे हुए? कि सरकार, डॉक्टर कोई जरूर थोड़ी कि सफल हो जाए। पियोगे शराब, खाओगे मांस, और वेश्यागमन करोगे, डॉक्टर अगर असफल हो जाए तो कफन की जरूरत पड़ेगी ना। सबने एक कफन पकड़ लिए। और फिर ये लोग कहे सरकार, जब कफन उड़ा ही देंगे तो उड़ाने वाले, ले जाने वाले चाहिए, राम नाम सत्य चिल्लाने वाले चाहिए, 4 कंधे चाहिए, तो ये सबको लेकर चला आया। तब राजा का मन प्रसन्नता से भरा कि वास्तव में बीरबल मेरा कितनी चिंता करता।
तो जिसके मन में इस प्रकार विषय वासनाओं के बारे में, व्यसन के बारे में जो जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, उनको ये सभी चीज लेकर के चलना चाहिए। क्या पता कफन मिले न मिले। तो वही अर्जुन कह रहे हैं, हमने इसको आधा राज्य मांगे थे लेकिन आधा राज्य इनकार कर दिया। हमने तो न्यायपूर्वक मांगे थे, लेकिन अन्याय के लिए इस राजाओं ने दुर्योधन को प्रेरित किया। दुर्योधन को कहा है हम तुम्हारे पीछे लड़ो, देखते कितने बाजाओं में कितने बल है इनमें, तो मैं भी तो देखूं। युद्ध की इच्छा करने वाले या युद्ध की ओर प्रेरित करने वाले लोगों में कौन कौन से हैं, कौन कौन लोग हैं। इस प्रकार अभी तलवार निकालना है। यहां दुर्योधन की दुष्ट बुद्धि कहकर अर्जुन यह बताना चाहते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। अर्जुन ऐसे कहते, नया इतिहास याद होती है। अर्जुन के ऐसे कहने पर भगवान ने क्या किया, इसको संजय आगे धृतराष्ट्र को बता रहे हैं आगे 2 श्लोक में। अर्थात हे भारतवंशी राजन, निद्रा विजय अर्जुन के द्वारा इस तरह कहने पर, हे भारतवंशी राजन, संजय कह रहे हैं धृतराष्ट्र को कि हे भारतवंशी राजन, निद्रा विजय अर्जुन के द्वारा, मतलब गूढ़ केसेन निद्रा विजय, नींद को भी विजय प्राप्त करने वाले अर्जुन के द्वारा इस तरह कहने पर अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने ऋषिकेश से दोनों सेनाओं के मध्य भाग में पितामह भीष्म और आचार्य द्रोणाचार्य सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने रथो स्थिताम श्रेष्ठ रथ को स्थायित्वा खड़ा करके इति इस प्रकार उवाच, इस प्रकार कहा, हे पार्थ, इन इकट्ठे हुए कुरुवंशियों को देखो। कुरुवंश किसको कहते पता? कौरवों को कुरुवंश कहते हैं। जो व्यावान पूर्वज नहीं, कुरुवंशियों। हाँ, गूढ़ केसन, गूढ़ केसे अर्थात शब्द 2 अर्थ होते हैं। गूढ़ नाम मुड़े हुए का और केस नाम बालों का है। जिसके सिर में बाल मुड़े हुए अर्थात घुंघराले है, उनका नाम गूढ़ केशव है। अर्जुन के लिए भी है। गुड़ का नाम निद्राक भी है और इस नाम स्वामी का है, इस मने ईश्वर। जो निद्रा का स्वामी अर्थात निद्रा ले चाहे ना ले, ऐसे जिनका निद्रा पर अधिकार है, उसका नाम गूढ़केश है। अर्जुन के केश घुंघराले थे एवं उसका निद्रा पर अधिपत्य था, अतः उनको गूढ़केश कहा गया। एवं मुक्त, जो निद्रा आलस्य के सुख का गुलाम नहीं होता और जो विषय भोगों का दास नहीं होता, केवल भगवान का ही दास होता है, उस भक्त की बात भगवान सुनते हैं। केवल सुनते ही नहीं, उसकी आज्ञा का पालन भी करते हैं। इसलिए अपने शंखा भक्त अर्जुन के द्वारा आज्ञा देने पर अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में अर्जुन का रथ खड़ा कर दिया। ऋषिकेश इंद्रियों द्वारा, ऋषि अर्थात इंद्रियों के ईश अर्थात स्वामी है, उसको ऋषिकेश कहते हैं। पहले 21वें श्लोक में और यही ऋषिकेश कहने का तात्पर्य है कि जो मन बुद्धि इंद्रिय आदि जिनकी प्रेरणा से जिनकी आज्ञा देने वाले हैं, वे ही अंतर्यामी भगवान यहाँ अर्जुन
की आज्ञा पर पालन करने वाले बन गए। यह इनकी अर्जुन पर कितनी अधिक कृपा है। दोनों सेनाओं के बीच जहां खाली जगह है वहां भगवान ने अर्जुन का रथ खड़ा कर दिया। भीष्म द्रोण मुख्यतः सर्वेशम च महिषिताम। जहाँ जगह खाली है वहाँ परमात्मा की जगह लगे। जहाँ खाली होगी वहीं तो आप जाओ। उस रथ को भगवान ने विलक्षण चतुराई से ऐसे जगह खड़ा किया जहाँ से अर्जुन को कौटुंबिक संबंध वाले पितामह भीष्म, विद्या के संबंध वाले द्रोणाचार्य, विद्या के संबंध रखने वाले द्रोणाचार्य और कौरव सेना के प्रमुख मुख्य मुख्य राजा लोग सामने दिखाई दे। उवाच पार्थ पश्यते पश्यतानां समय वेता कुरु नीति। कुरु पद से धृतराष्ट्र के पुत्र और पांडव के पुत्र ये दोनों आ जाते हैं। कुरुवंश कहने से दोनों आ जाते हैं। युद्ध के लिए एकत्रित हुए कुरुवंशियों को देखकर ऐसे कहने का तात्पर्य है कि इन कुरुवंशियों को देखकर अर्जुन के भीतर का भाव पैदा हो जाए कि हम सब एक ही तो हैं। इस पक्ष के हो चाहे उस पक्ष के हो, भले हो चाहे बुरे हो, सदाचारी हो चाहे दुराचारी हो, पर है सब अपने ही कुटुंबी। इस प्रकार उनके मन में भाव क्या पैदा हो। इस कारण अर्जुन में पीछा हुआ छिपा हुआ कौटुंबी ममता मुक्त युक्त मोह जागृत हो जाए। मोह जागृत होने से अर्जुन जिज्ञासु बन जाए, जिससे अर्जुन को निमित्त बनाकर भावी कलयुगी जीवों के कल्याण के लिए गीता का महान उपदेश दिया जा सके। इसी भाव से भगवान ने यहाँ पश्चैतान समावेतान कुरुन कहा है। नहीं तो भगवान पश्चान धार्तराष्ट्रान समानीति ऐसे भी कह सकते थे, परंतु ऐसे कहने से अर्जुन के भीतर युद्ध करने का जोश आता, जिससे गीता में प्राकट्य का अवसर भी नहीं आता। अगर वे कह देते कि धृतराष्ट्र के पुत्र जो तुमसे युद्ध करना चाहते हैं वे खड़े हैं, ऐसे कह देते तो शायद युद्ध न होता, युद्ध के लिए प्रेरित नहीं होता। युद्ध के लिए प्रेरित नहीं होता तो गीता प्रकट नहीं होती। और गीता को प्रकट करना है तो पहले मोह पैदा करो, फिर युद्ध के लिए प्रेरित करो। जैसे कोई घोड़ा हो जाता है और वैद्य लोग पहले उसको पकाने की चेष्टा करते हैं, और जब वह पक जाता है तब उसको चीर देकर साफ कर देते हैं। ऐसे ही भगवान भक्त के भीतर छिपे हुए मोह को पहले जागृत करके फिर उसको मिटाते हैं। यहाँ भी भगवान अर्जुन के छिपे हुए मोह को कुरुपस्य कहकर जागृत कर रहे हैं, जिनका आगे उपदेश देकर नष्ट कर देते हैं। अर्जुन ने कहा कि इनको मैं देखूं निक्षेप पक्ष, इनको कहने का जरूरत ही नहीं थी। ऐसे कहने की जरूरत ही नहीं थी। भगवान को तो केवल रथ खड़ा कर देना चाहिए, परंतु भगवान ने रथ खड़े करके अर्जुन के मोह को जागृत करने के लिए कुरुपस्य अर्थात कुरुवंशियों को देख ऐसा कहा। कौटुंबिकम स्नेह और भागवत प्रेम, इन दोनों में बहुत अंतर है। कुटुंब में ममता युक्त स्नेह हो जाता है तो ये मेरे हैं ऐसा भाव रहता है। ऐसे ही भगवान का भक्त में विशेष स्नेह हो जाता है तो भक्त के अवगुणों की तरफ भगवान का ख्याल जाता ही नहीं, किंतु वह मेरा ही है ऐसा भाव रहता है। कुटुंबिक लोग
स्नेह में क्रिया और पदार्थ शरीर आदि की और भागवत प्रेम में भाव की मुख्यता रहती है। कौटुंबी स्नेह में मूढ़ अर्थात मोह की और भागवत प्रेम में आत्मीयता की प्रमुखता रहती है। कौटुंबिक स्नेह में अंधेरा और भागवत प्रेम में प्रकाश रहता है। कौटुंबिक स्नेह में मनुष्य कर्तव्य च्युत हो जाता है और भागवत प्रेम में तल्लीनता से कारण कर्तव्य पालन में विस्मृति तो हो सकती है, पर भक्त कभी कर्तव्य च्युत नहीं होता। कौटुंबिक स्नेह में कुटुंबियों की और भागवत प्रेम में भगवान की प्रधानता होती है। इस प्रकार पूर्व श्लोक में भगवान ने अर्जुन कुरुवासियों को देखने के लिए कहा। उनके बाद क्या हुआ, आगे का श्लोक पृथानंदन किसको कहते जानते हैं? पृथा कहते हैं कुंती को। पृथुभोज ने कुंती को गोद लिया था। कुंती को गोद लिया था पृथा कुंती भोज ने, इसलिए एक नाम कुंती का पृथा पड़ा और पृथा का पुत्र को यहां पर कह रहे हैं पृथानंदन। अर्जुन ने इन दोनों ही सेनाओं में स्थित पिताओं को, पितामह को, आचार्यों को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को, और अब ससुरों को मतलब 100 भाई थे वो लोग, और 100 भाइयों की शादी हो गई तो उनके ससुरों को, है ना, ससुरों को और सुहृदयों को भी देखा। देखने के बाद क्या हुआ, देखो अपनी अपनी जगह पर स्थित इन संपूर्ण बाधाओं को देखकर वे कुंती नंदन अर्जुन अत्यंत कायरता से युक्त होकर विषाद करते हुए ऐसे बोले। कैसे बोले आगे बताएंगे। आदमी जब मोहित हो जाता है ना तो हाथ पर एकदम ढीला हो जाता है, होता है ना। जब साधक पहले बार साधना मार्ग में आता है तो कितना निर्मल हो जाता है मन। अब बस संतों के सानिध्य में जूठे भोजन भी मिल जाए तो ग्रहण कर लेंगे, लतियाए, मारे, पीटे, गाली गलौज करे तो भी अमृत समझ करके, अमृत वचन समझ करके सह लेंगे, लेकिन संतों के चरण को छोड़ेंगे नहीं। इतना मन निर्मल रहता है, क्योंकि हृदय जब साफ हो जाता है तो आदमी के मन एकदम निर्मल हो जाता है, और मन के निर्मल होने पर जैसी स्थिति परिस्थिति हो वैसे हम जी लेंगे, ये भाव पैदा होता है। आज दुर्योधन के मन में, अर्जुन के मन में मोह पैदा हो गया, उसके प्रति राग पैदा हो गया। किसके प्रति? पितामह के प्रति, परपितामह के प्रति, भाइयों के प्रति, मामाओं के प्रति, सुरथ आदि शाले, जयद्रथ आदि बहनोई तथा अन्य सभी संबंधियों को दोनों सेनाओं में स्थित देखकर, कहने का तात्पर्य माता कुंती ने जिनको युद्ध करने के लिए संदेश भेजा था और जिन्होंने शूरवीरता से आकर मेरे साथ दोनों हाथ रखने वाले कौन हैं, मेरे साथ 2 हाथ करने वाले कौन हैं, ऐसे मुख्य योद्धाओं को देखने के लिए भगवान श्री कृष्ण को दोनों सेनाओं के बीच में रथ खड़ा करने की आज्ञा दी थी। वे ही कुंती नंदन अर्जुन अत्यंत कायरता से युक्त हो जाते हैं। दोनों ही सेनाओं में जन्म के और विद्या के संबंधी देखने से अर्जुन के मन में विचार आया, युद्ध में चाहे इस पक्ष में लोग मरे चाहे उस पक्ष में लोग मरे, नुकसान हमारा ही होगा, कुल तो हमारा ही नष्ट होगा, संबंधी तो हमारे ही मर जाए, मारे जाएंगे। ऐसा विचार आने पर अर्जुन की युद्ध की इच्छा तो मिट गई और भीतर से कायरता आ गई। इस कायरता को भगवान ने आगे कहा है। अर्जुन ने
कहकर उनको स्वीकार भी किया है। देखो, अर्जुन कायरता से आविष्ट हुआ। इससे सिद्ध होता है कि यह कायरता पहले नहीं थी। हर आदमी के अंदर वीरता और कायरता दोनों छुपी होती है। जिसमें वीरता ना हो उसको कायरता नहीं कहा जा सकता। वीरता और कायरता किसी व्यक्ति के प्रेरित करने पर उसके अंदर वीरता आ जाती कई बार। जैसे हनुमान जी की वीरता कब जगी? जब जामवंत ने कहा चुप साध रहे बलवाना। क्या चुपचाप साध रहे हो? पता नहीं, तुम भी सूरज को निकल गए थे। ये सागर क्या चीज है? आज चुप साध रहे बलवाना। क्या चुपचाप बैठे? तो एक व्यक्ति प्रेरित कर दे तो आदमी की वीरता जग जाती है। और एक व्यक्ति अगर उनको कोसे या हिंसा से भर दे, कहे कि इनको लड़ रहा है, अपना ही रिश्तेदारी से लड़ना चाहता है। तुम्हारे मामा है, काका है, तुमको गोद में खिलाए, तुम्हें धनुष स्वांग सिखाया, तुम्हारे परपितामा बूढ़े हो गए, उनको मारेगा। आदमी कायरता से भर जाए, है कि तू किनको छोड़ के जा रहा है? ये तुम्हारी पत्नी, बच्चे, कायर। एक वैराग्य से भरे हुए लड़के को कहूँ ये तुम्हारी माँ है, तुमको गोद में खिलाया है, बच्चा पैदा किया, इसको छोड़ के जा रहा है? वो लड़का क्या करे? घर लौट आएगा। बस ये आदत सब पहाड़ पे पासे से आई सब। तो विचार एक ऐसा शस्त्र है, व्यक्ति को कायर भी बना सकता है, तो व्यक्ति को वीर भी बना सकता है। किसी सन्यासी में गए हुए, सन्यास मार्ग में लगे हुए साधक से कहो तू क्या कर रहा है? कायर बने, माँ बाप की सेवा करने छोड़ करके भाग के चला है, पत्नी है, बच्चे, उनके अंदर में शिथिलता आ जाएगी। और एक घर परिवार में लगे हुए लड़के को कहा जाता है चीन में किसी की शादी हो ना तो सन्यासी को आमंत्रित नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि सन्यासी आ जाए और सन्यासी का ज्ञानवान शायद शादी में घोड़े में बैठे हुए दूल्हा को लग जाए तो दूल्हा भी छोड़ करके सन्यास ले लेता। वाला होटल लागे के पास आए थे हरि भजन करने के, रज्जब तुमने गज्जब किया सर पर बांधा मौत। आए थे हरि भजन करने, होटल लागे कपास। तो इसीलिए सन्यासी को वाणी बहुत बड़ी ताकत होती है। इसलिए साहेब देव जी ने कहा शब्द मारा गिर पड़ा, शब्द छोड़ा राज, जिन जिन शब्द विवेक किया तिनका सरगाओ का। जिन्होंने शब्दों पर विवेक किया उनका काज सर गया। शब्द मारा गिर पड़ा। नारद के मन में विश्व मोहिनी के प्रति आकर्षण पैदा हो गया तो उनके मुंह में पड़ करके उन्होंने सोचा मुझे सुंदर रूप विष्णु से मांगने लगे ताकि विश्व मोहिनी से मेरी शादी हो जाए। एक महात्मा बुद्ध जैसे राजपुत्र को भी एक सन्यासी मिल गए तो उनको मन में वैराग्य पैदा हो गया। अपनी सुंदरी पत्नी को, सुंदर राज्य को, सुंदर पुत्र को त्याग करके भी सन्यास ले लिया। तो हमारे किनके संग हम करते हैं और कैसे लोगों के संग करते हैं उनके अनुसार हमारा जीवन हो जाता है। उसी को अर्जुन के मन में जब मोह पैदा हो गया और मोह पैदा होने से व्यक्ति के मन में कायरता आ जाती है और कायरता के चलते उन्होंने हथियार पटक देते हैं और तरह तरह के तर्क देते हैं कि युद्ध करने से मुझे क्या मिलेगा? अगर स्वर्ग भी मिले और स्वर्ग मिले जाए तो क्या मैं सुख से रह पाऊंगा? दूसरी ओर अगर
कौरवों से विजय हो जाऊं, राज्य मिल जाए, तो उनकी पत्नियां, जिसको भाभिया कहता हूं, विधवाएं देख करके क्या मुझे प्रसन्नता होगी?